स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीक्यू फार्मेसी एकेडमी। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डी फार्म फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट देख रहे हैं, जिसका ये यूनिट 5 है और इसमें हमने टैबलेट चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम कोटेड टैबलेट्स क्या होते हैं इसके बारे में पूरे डिटेल्स में देखेंगे और अनकोटेड टैबलेट्स के बारे में देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने पार्ट 1 यानी कि लेक्चर 1 में डेफिनेशन ऑफ टैबलेट देखा था, एडवांटेजेस ऑफ टैबलेट, डिसएडवांटेजेस और कौन कौन से एक्सीपिएंट्स हैं जो हम टैबलेट की प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं इसके बारे में देखा था। अब हम देखेंगे कि टैबलेट्स के कितने टाइप्स हैं। जैसे कि आप लोग ने देखा कि टैबलेट को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एक यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म है जिसमें ड्रग और नॉन ड्रग कॉम्पोनेंट मिला के हम लोग इसको बनाते हैं। अभी टैबलेट्स असल में कितने टाइप्स के हैं, इसके दो मेन टाइप्स हैं। एक तो हमारा कोटेड टैबलेट होता है और एक हमारा अनकोटेड टैबलेट होता है। अभी आपको नाम में ही मालूम पड़ रहा है कोटेड टैबलेट यानी कि क्या होता है कि जिसपे 1 और मोर लेयर ऑफ स्पेशल कोटिंग इज अप्लाइड। बट अनकोटेड टैबलेट क्या होता है जिसपे नो कोटिंग इज प्रेजेंट एंड मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ ड्रग एंड एक्सीपिएंट्स। सो यहाँ पे दो टाइप के हमारे टैबलेट के बारे में हमें डिटेल में स्टडी करना है, वो है कोटेड टैबलेट और अनकोटेड टैबलेट। जिसमें हम लोग कोटेड टैबलेट जो है उसमें हम लोग एक या एक से ज़्यादा लेयर्स जो है वो हमारे टैबलेट के ऊपर लगा देते हैं और जिससे कि उसका कुछ स्पेशल बेनिफिट्स हमें मिलता है, इसीलिए हम लोग टैबलेट्स को कोटिंग करके लेते हैं। बट अनकोटेड टैबलेट क्या होते हैं जिसमें हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा कोटिंग नहीं करते हैं। हम लोग ने ड्रग लिया और एक्सीपिएंट्स लिया, दोनों को मिक्स किया अपने रिक्वायर्ड क्वांटिटी के अकॉर्डिंग और उसको डायरेक्टली हम लोग कंप्रेस कर दें। तो ये अनकोटेड टैबलेट था और ये कोटेड टैबलेट है। सो इससे आप लोगों को दो टैबलेट्स के बारे में मैंने बताया, एक कोटेड और एक अनकोटेड। अभी कोटेड टैबलेट्स में कौन कौन से कोटिंग होता है, सबसे पहला इसमें शुगर कोटेड टैबलेट होता है, फिर फिल्म कोटेड टैबलेट होता है और एंट्री कोटेड टैबलेट होता है। इसके बारे में एक एक करके बारी बारी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। बट ये बेसिक नॉलेज के लिए आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कोटेड टैबलेट 3 टाइप के कोटिंग्स हम लोग लगाते हैं किसी भी टैबलेट पे। कि कोटिंग्स जो है वो लगाते हैं हमारे टैबलेट्स पे, शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग और एंट्री कोटिंग। ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि कौन से टैबलेट पे हम लोगों को कौन सा कोटिंग जो है वो अप्लाई करना है। अभी जो अनकोटेड टैबलेट्स है वो क्या होता है, डायरेक्टली कंप्रेस किया जाता है आफ्टर मिक्सिंग ड्रग एंड एक्सीपिएंट्स। सो ये था हमारा टैबलेट के दो टाइप्स के बारे में, कोटेड, अनकोटेड, जिसमें कोटिंग एक या एक से ज़्यादा लेयर हम लोग लगा देते हैं कोटिंग का, और फिल्म कोटिंग, शुगर कोटिंग और एंट्री कोटिंग उसके कुछ कोटेड टैबलेट्स के एग्जाम्पल्स हैं। और अनकोटेड टैबलेट में हम लोग कोई भी कोटिंग नहीं लगाते, उसमें सिर्फ ड्रग और एक्सीपिएंट हम लोग वेव करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी उसकी, और फिर उसको डायरेक्टली कंप्रेस कर देते हैं। इन दोनों ही टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिटेल में एक एक करके वीडियोस में स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कोटेड टैबलेट के बारे में, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग अनकोटेड टैबलेट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो नाउ कोटेड टैबलेट क्या होता है। कोटेड टैबलेट हमारा tablet coating is a process of applying 1 or more layers of material on tablet to achieve special benefits। So हमारा जो टैबलेट है, टैबलेट कोटिंग प्रोसीजर है, ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक या एक से ज़्यादा लेयर्स जो है मटेरियल का वो टैबलेट पे अप्लाई करते हैं ताकि हमें स्पेशल बेनिफिट जो है वो अचीव हो सके। सो टैबलेट कोटिंग क्या है, जैसे कि आपको ये इमेज में दिख रहा होगा, अंदर जो टैबलेट है हमारा वो असल में किस कलर का है, वाइट कलर का दिया हुआ है, बट इस पे जो ऑरेंज कलर का लेयर कवर किया हुआ है ये क्या है, हमारा कोटिंग है। सो अभी हम लोग इसको करते क्यों है ये देखेंगे। आई होप आपको कोटेड टैबलेट्स का मतलब समझ गया होगा कि हम लोग क्या करते हैं, जो एक्चुअल टैबलेट है वो कंप्रेस करने के बाद में हम लोग उसके ऊपर स्पेशल कोटिंग्स लगा देते हैं जिससे कि वो एक कवर टाइप में हमारे टैबलेट को दे देता है। तो इसी प्रोसीजर को हम लोग ने क्या बोला है, कोटेड टैबलेट या टैबलेट कोटिंग प्रोसीजर कहा है। अभी हम लोग टैबलेट कोटिंग कर क्यों रहे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देख लेते हैं कि क्या मेन रीज़न है टैबलेट कोटिंग करने के लिए। पहला तो टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ ड्रग
जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कोई भी नॉर्मल सा अगर ड्रग है वो अगर उस पर कोई भी कोटिंग नहीं है तो क्या होगा, अगर हम लोग जब उसको स्वालो कर रहे होंगे तो वो क्या हो जाएगा, माउथ में ही थोड़ा सा उसका जो ड्रग है वो रिलीज आउट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ड्रग्स को हम लोग कंफर्टेबली कंज्यूम नहीं कर पाते, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टैबलेट्स को कोटिंग लगा देते ताकि जो बिटर टेस्ट है वो कवर हो जाए और वो हमें ना मालूम। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टैबलेट कोटिंग करने का, ये है कि टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ ड्रग। सो जो ड्रग का जो कड़वा टेस्ट होता है उसको मास्क करने के लिए हम लोग टैबलेट के ऊपर आउटर कवरिंग दे देते, आउटर कोटिंग दे देते, जिसकी वजह से उसका जो टेस्ट है वो हमें नहीं पता चलता। तो इससे क्या हो जाता है, बिटर टेस्ट वाले जो ड्रग्स है उसको हम लोग टैबलेट के फॉर्म में इजीली कोटिंग के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट, ईजियर टू स्वालो। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो टैबलेट कोटेड टैबलेट्स होता है वो क्या होता है, एकदम शाइनिंग दिखता है और स्लिपरी इन नेचर का होता है। तो वो क्या होता है, जब हम लोग उसको स्वालो करते हैं तो वो इजीली हम लोग के थ्रू स्वालो हो जाता है, हमारे माउथ के थ्रू। तो इससे हम लोग इजीली कोई भी टैबलेट हो उसको स्वालो कर लेते हैं। देन टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ टैबलेट, जैसे कि आपने इमेज में देखा था कि जो टैबलेट है अंदर से वाइट कलर की थी, एकदम फीकी कलर की थी, बट उसको हम लोग ने क्या किया था, ऑरेंज कलर अप्लाई कर दिया था। तो उससे क्या हो गया था, उसका अट्रैक्टिव लुक आ गया था। तो इसको हम लोग टैबलेट कोटिंग के थ्रू अचीव कर सकते हैं, उसका जो टैबलेट का अपीयरेंस है उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, इम्प्रूव्स प्रोडक्ट आइडेंटिटी। सो प्रोडक्ट के आइडेंटिटी को इम्प्रूव करने में भी हमारा टैबलेट कोटिंग जो है वो हेल्प करता है। फिर टू प्रोटेक्ट द एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड गैस्ट्रिक एसिड। सो हमारा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है यानी कि जो ड्रग कंपोनेंट है उसको वो सराउंडिंग के डस्ट या एयर वगैरह से प्रोटेक्ट करके रखता है, और जो हमारा स्टमक में HCl है उससे भी हमारा जो टैबलेट कोटिंग है वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। HCl के थ्रू कैसे हमारा जो ड्रग है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, ये हम लोग ने एंट्री कोटेड टैबलेट में स्टडी करेंगे आगे। सो ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैबलेट कोटिंग। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि हम लोग टैबलेट को कोटिंग क्यों करते हैं। देन अभी हम लोग टाइप्स ऑफ कोटिंग देखेंगे। जैसे आपको मैंने वो टेबुलर फॉर्म में बताया था कि हमारा जो फर्स्ट होता है शुगर कोटिंग होता है, देन फिल्म कोटिंग होता है और एंट्रिक कोटिंग होता है। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ कोटिंग ऑफ टैबलेट्स है। ये 3 कोटिंग के थ्रू हम लोग जो है कोटेड टैबलेट्स बनाते हैं। सो इसको हम लोग एक एक करके बारी बारी स्टडी करेंगे कि इनमें कैसे हम लोग इसको बना रहे हैं, किसका क्या एडवांटेजेस है। पहले हम लोग शुगर कोटेड टैबलेट देखेंगे। So what are sugar coated tablets? Sugar coating is done by pan coating method. Sugar coating makes the tablet smooth, elegant and also helps in masking the unpleasant taste. So sugar coating क्या है, ये pan coating method के थ्रू हम लोग करते हैं शुगर कोटिंग को, और इसमें हम लोग शुगर का कोटिंग देते हैं हमारे टैबलेट को जिससे कि वो स्मूथ दिखे और एलिगेंट अपीयरेंस हो, और ऑल्सो उसका जो अनप्लीजेंट टेस्ट है या बिटर टेस्ट है उसको हम लोग मास्क कर सके। सो इसीलिए हम लोग शुगर कोटिंग जो है वो करते हैं। अभी इसको हम लोग कौन कौन से स्टेप्स में करेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहला सीलिंग, देन सब कोटिंग, सिरप कोटिंग, फिनिशिंग एंड लास्टली पॉलिशिंग। सो ये 5 स्टेप्स में हमारा जो शुगर कोटिंग है वो हम लोग परफॉर्म करते हैं। सो ये 5 स्टेप्स में हम लोग शुगर कोटिंग जो है वो करेंगे कि प्रोसेस देखेंगे। जैसे कि हमने स्टडी किया था, इसका फर्स्ट स्टेप जो है हमारा सीलिंग है। सीलिंग इज डन टू प्रोवाइड अ थिन लेयर ऑफ वाटरप्रूफ मटेरियल। सीलिंग इज डन इन कोटिंग पैन बाय यूजिंग सॉल्यूशन ऑफ शेलैक। इन दिस स्टेप यूजुअली 2 to 3 कोट्स आर अप्लाइड ऑन टैबलेट। सीलिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, सीलिंग के स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, एक थिन लेयर डाल देते हैं वाटरप्रूफ मटेरियल का। वाटरप्रूफ मटेरियल का इसीलिए हम लोग ने डाला है बिकॉज ये क्या करेगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर जाएगा हमारा जो कोर मटेरियल है उसके ऊपर। सो ये कोर मटेरियल का फर्स्ट लेयर रहेगा जिसको हम लोग ने वाटरप्रूफ मटेरियल से बनाया हुआ है। अब सीलिंग करते टाइम हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेंगे शेलैक का और उसको हम लोग कोटिंग पैन के ज़रिए सीलिंग स्टेप को हम लोग फॉलो करते हैं। तो इसमें हम लोग 2 से 3 कोट्स जो है टैबलेट्स के ऊपर लगाते हैं। सो हम लोग को क्या करना है, कोटिंग पैन में, यानी कि ये इमेज में आपको दिख रहा है कोटिंग पैन है ये, इसके अंदर हमारे टैबलेट्स को प्लेस करना है
और जो सॉल्यूशन हम लोग ने बनाया है शेलैक का, उसको हम लोग को इसके ऊपर स्प्रे करना है। इसका 2 से 3 कोटिंग हम लोग देंगे और हमारा जो सीलिंग स्टेप है वो इस तरीके से कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट स्टेप में सिर्फ और सिर्फ हम लोग ने वाटरप्रूफ उसके सरफेस को बनाने के लिए सीलिंग स्टेप को फॉलो किया है। अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सब कोटिंग। सो सब कोटिंग भी हम लोग किस में करेंगे, हमारे पैन कोटर में ही करेंगे। सो सब कोटिंग क्या है, ये सीलिंग के बाद का सेकेंड स्टेप है। सो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड टैबलेट राउंडिंग। Purpose of subcoating is to round the tablets. It is done in pan coating machine. Subcoating is carried out by concentrated syrup solution having acacia and gelatin. In this step, it is repeated until the coating of required thickness is produced. So यहाँ पे हम लोग ने फर्स्ट हम लोग ने सील कर दिया हमारे टैबलेट को, वाटरप्रूफ सरफेस बना दिया उसका। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसको एक अच्छा सा राउंड शेप देने के लिए हम लोग सब कोटिंग करते हैं। तो इसको भी हम लोग पैन कोटिंग मशीन के थ्रू ही करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सिरप सॉल्यूशन जो है जिसमें हम लोग ने अकेशिया और जेलेटिन का यूज़ किया हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर रिपीटेडली कोट करते रहते हैं। 2-4 लेयर हम लोग इसके थिक लेयर्स जो है वो हमारे टैबलेट्स को आफ्टर सीलिंग हम लोग देते हैं, जिससे कि थिक लेयर होने के कारण उसका जो राउंड शेप है वो प्रॉपरली आता है। तो इस वाले में हम लोग ने क्या किया है, कॉन्सेंट्रेटेड सिरप सॉल्यूशन का यूज़ किया है, जिसमें अकेशिया और जेलेटिन हम लोग ने उस कॉन्सेंट्रेटेड सिरप सॉल्यूशन में मिक्स किया है। और इसको हम लोग ने तब तक इसको रिपीटेडली कोट किया है जब तक हमें रिक्वायर्ड थिकनेस न मिल जाए। सो ये जो था हमारा सब कोटिंग था। नेक्स्ट अभी हम लोग का जो स्टेप है वो है सिरप कोटिंग। सिरप कोटिंग, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस step is to fill the imperfection in the tablet. Syrup coating is divided into glossing and heavy syrup coating. So यहाँ पे ये जो step है ये क्या है, बेसिक step है, जिसके ऊपर हम लोग ने बस टैबलेट का जो शेप है उसमें अगर कोई इम्परफेक्शन है या फिर कहीं पे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हमारा सब कोटिंग, तो उसको सही करने के लिए हम लोग उसको सिरप कोटिंग करते हैं। सो सिरप कोटिंग का जो प्रोसीजर है वो 2 स्टेप्स में है, एक तो ग्रॉसिंग है, एक हैवी सिरप कोटिंग है और एक हैवी सिरप कोटिंग है। अभी ग्रॉसिंग क्या होता है, स्मूदन्स एंड राउंड्स ऑफ द टैबलेट्स एजेस एंड बिल्ड्स द टैबलेट ऑफ डिजायर्ड साइज। सो ग्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, ये जो टैबलेट्स के एजेस है या फिर उसका जो साइज़ है उसको स्मूदन करने के लिए और उसको एक परफेक्ट साइज़ देने के लिए हम लोग ग्रॉसिंग स्टेप को करते हैं। अभी नेक्स्ट जो हमारा हैवी सिरप कोटिंग था, इट इज़ परफॉर्म्ड आफ्टर द टैबलेट्स आर ग्रॉस्ड, कलरिंग इन ओपेसिफाइंग एजेंट्स आर एडेड इन दिस कोटिंग। सो ये जो है इसमें हम लोग हैवी सिरप कोटिंग करते हैं, जिसके अंदर हम लोग कलरिंग एजेंट को मिक्स करते हैं ताकि हमें अगर कोई भी टैबलेट को कोई ब्यूटीफुल सा कलर देना है तो उसको हम लोग इस सिरप कोटिंग के ज़रिए दे सकते हैं। तो ये था हमारा हैवी सिरप कोटिंग। सो इससे हमारा जो थर्ड स्टेप सिरप कोटिंग था वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है फिनिशिंग। इन दिस स्टेप 4 कोट्स ऑफ सिरप्स आर अप्लाइड एंड कोल्ड एयर इज सर्कुलेटेड टू ड्राई ईच कोट। दिस फॉर्म्स अ हार्ड स्मूथ कोट। सो इसमें हम लोग फिनिशिंग स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, आखिर में हम लोग 4 कोटिंग जो है, 4 लेयरिंग जो है वो सिरप का हम लोग अप्लाई करते हैं और इसके बाद हम लोग ठंडा हवा जो है, हॉट एयर का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते ताकि जो सिरप है हमारा शुगर का बना है तो वो मेल्ट ना हो, इसीलिए हम लोग इसको कोल्ड एयर के थ्रू इसको ड्राई करते हैं। एक बार कोटिंग किया, फिर उसको कोल्ड एयर के थ्रू ड्राई किया, फिर उसको दोबारा कोट किया, फिर कोल्ड एयर के थ्रू ड्राई किया। इस तरह से हम लोग हर एक कोटिंग के थ्रू हम लोग 4 कोटिंग में हम लोग ने हर एक कोटिंग के बाद इसको कोल्ड एयर की मदद से ड्राई किया है और इससे हम लोग का जो कोटिंग है वो हार्ड स्मूथ कोट के फॉर्म में बन जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पॉलिशिंग। पॉलिशिंग इज डन बाय यूजिंग वैक्स लाइक बीज वैक्स, अ लास्ट कोटिंग आर गिवन। सो पॉलिशिंग क्या है, ये हमारा लास्ट स्टेप है हमारे टैबलेट कोटिंग का। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बीज वैक्स के थ्रू उसका जो आउटर लेयर है उसका लास्ट कोटिंग को हम लोग पॉलिश कर देते हैं, जिससे कि हमें एक शाइनिंग सा अपीयरेंस आता है हमारे टैबलेट को। सो ये था हमारा लास्ट स्टेप। सो इसके बाद हमारा आफ्टर पॉलिशिंग आवर शुगर कोटेड टैबलेट्स आर रेडी।
सो पॉलिशिंग जो था वो हमारा लास्ट स्टेप था, इसके बाद हमारा जो शुगर कोटेड टैबलेट्स है वो रेडी हो जाता है। सो आई होप आपको जो शुगर कोटिंग प्रोसेस है वो अच्छे से समझ गया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट जो है फिल्म कोटेड टैबलेट्स के बारे में देखते हैं। फिल्म कोटिंग रेफर्स टू कोटिंग ऑफ टैबलेट बाय फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स। तो फिल्म कोटिंग क्या है? जनरली हम लोग फिल्म कोटेड टैबलेट्स जो है वो हर एक टाइप के टैबलेट में हम लोग आजकल यूज़ करते हैं, ताकि जो टैबलेट का आउटर कवर है वो अच्छे से सील हो जाए। मतलब अगर वो हवा के कांटेक्ट में आया हमारा जो मेडिकामेंट है ड्यूरिंग पैकेजिंग या फिर स्टोरेज के टाइम पे, तो वो उससे उसके कांटेक्ट में आके वो ख़राब ना हो, इसीलिए हम लोग उसको फिल्म कोटेड कर देते हैं। फिल्म कोटिंग के थ्रू हम लोग एक थिन लेयर बना देते हैं हमारे पॉलीमर्स का। तो इसका जो प्रोसीजर है ये क्या है? द पॉलीमर इज डिजॉल्व इन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड हेंस कोटिंग सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। सो सबसे पहले जो कोटिंग सॉल्यूशन हम लोग को इस पर स्प्रे करना है वो कैसे बना है? पॉलीमर्स को हम लोग ने किस में डिजॉल्व किया है? वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और इन दोनों को मिक्स करके हम लोग ने क्या लिया? कोटिंग सॉल्यूशन बनाया हमारे फिल्म कोटेड टैबलेट्स का। देन टैबलेट्स आर प्लेस्ड इन पैन। सेम हमारा जो पैन कोटर मशीन था उसी में हम लोग ने टैबलेट्स को प्लेस किया। देन द कोटिंग सॉल्यूशन इज स्प्रेड ओवर द टैबलेट्स इन अ रोटेटिंग पैन। सो उस पैन को हम लोग ने रोटेट करते हुए उस पर कोटिंग सॉल्यूशन जो पॉलीमर और वॉलेटाइल सॉल्वेंट को मिक्स करके हमने बनाया था उसको हम लोग ने स्लोली उस पर स्प्रे किया। Then after each addition, dusting powder is also sprinkled. If necessary, this process is continued until uniform film is formed over the tablet. At the end, the coated tablets are taken out. So इसमें भी हम लोग उसको डस्टिंग पाउडर उसमें स्प्रिंकल करते हैं। डस्टिंग पाउडर हम लोग ने क्यों स्प्रिंकल किया है? बिकॉज जब हम लोग उसमें कोटिंग सॉल्यूशन डाल रहे हैं तो टैबलेट्स जो है वो आपस में चिपके ना, इसीलिए हम लोग ने हर एक स्टेप के बाद में उसको डस्टिंग पाउडर से स्प्रिंकल किया है, जिससे कि वो यूनिफॉर्मली टैबलेट्स जो है वो अलग अलग कोटिंग उसका होता रहे। और ये हम लोग तब तक करते जब तक हम लोग को एक डिज़ायर्ड साइज़ का या डिज़ायर्ड कोटिंग ना मिल जाए। उसके बाद जैसी कोटिंग हो जाता है तो हमारा जो टैबलेट्स है उसको हम लोग उसमें से कोटिंग पैन में से निकाल के कलेक्ट करके ले सकते हैं। तो ये था हमारा फिल्म कोटेड टैबलेट। नाउ नेक्स्ट एंट्रिक कोटेड टैबलेट। सो ये हमारा लास्ट कोटेड टैबलेट है। एंट्रिक कोटेड इज डन टू एंश्योर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ टैबलेट इन द इंटेस्टाइन रादर दैन इन द स्टमक। सो जैसे कि आपको पता है एंट्रिक कोटेड टैबलेट क्या होता है कि हम लोग ने इसके ऑब्जेक्टिव्स में बात किया था कि कुछ ऐसे स्पेशल मेडिसिन होते हैं जिनका यूज़ हमें इंटेस्टाइन में करना होता है, ना कि स्टमक में। सो उसको स्टमक से प्रोटेक्ट करके इंटेस्टाइन में पहुंचाने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं? स्पेशल कोटिंग देते हैं। उसी को हम लोग ने एंट्रिक कोटेड कहा है। सो एंट्रिक कोटिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं? ताकि जो दवा का डिसइंटीग्रेशन है हमारे टैबलेट का वो इंटेस्टाइन में हो, ना कि स्टमक में। सो वो डायरेक्टली क्या होता है? स्टमक के HCl से भी प्रोटेक्टेड रहता है। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो स्टमक के HCl के कारण इनएक्टिव हो जाते हैं या फिर वो वहीं पे डिज़ोल्व होकर अपना असर उतने अच्छे से नहीं दिखा पाते। तो ऐसे ड्रग्स को हम लोग एंट्रिक कोटिंग करते हैं और उसको स्टमक से प्रोटेक्टेड रख के डायरेक्टली इंटेस्टाइन में जब वो पास होता है तो वहाँ पे जाके वो इंटेस्टाइनल फ्लूइड के प्रेजेंस में ही अपने आप को डिसइंटीग्रेट करता है। तो इसी को हम लोग ने एंट्रिक कोटेड टैबलेट कहा है। सो नाउ इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। सेम प्रोसीजर है। The solution of entry coating material such as cellulose, acetate phyllate, shellac are prepared in a volatile organic solution. So इसका solution बनाने के लिए entry coating material का हम लोग क्या कर रहे हैं? Similarly सेल्यूलोज, एसीटेट, थैलेट और शेलैक को हम लोग ने किस में मिक्स किया है? वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिक्स किया है और इन दोनों को मिक्स करके हम लोग ने एक कोटिंग सॉल्यूशन बना लिया। देन द टैबलेट्स आर टू बी कोटेड आर प्लेस्ड इन द पैन। सेम वे में हम लोग ने पैन में टैबलेट्स को प्लेस किया जिनको हम लोग को कोटिंग करना है। द सॉल्वेंट इज स्प्रेड ओवर द टैबलेट इन द कोटिंग पैन। देन the hot air is blown to evaporate organic solvent to make a fine film of entry coated material.
तो यहाँ पे हम लोग ने जब सॉल्वेंट जो हम लोग ने सॉल्यूशन बनाया है उसको जब हम लोग स्प्रे करते हैं कोटिंग पैन में, तो उसके बाद हम लोग ने हॉट एयर की मदद से उसको ड्राई करने के लिए हम लोग ने रखा। और उसमें हम लोग ने क्यों किया हॉट एयर का यूज़, हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट हो जाए हमारे सॉल्यूशन में से, और जिससे कि हमें एक फाइन फिल्म मिले, मतलब फाइन लेयर मिले एंट्री कोटेड मटेरियल का। सो ये था हमारा एंट्री कोटेड टैबलेट। सो इसके थ्रू हमने शुगर कोटेड प्रोसेस और फिल्म कोटेड टैबलेट और एंट्री कोटेड टैबलेट इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी किया। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अनकोटेड टैबलेट और उसके प्रिपरेशन मेथड्स क्या है ये देखेंगे।